पीआई के तहत बच्चों को मिलने वाला शिक्षा का अधिकार सरकार और स्कूलों के बीच पुनर्भरण के विवाद में फंस गया है। सरकार स्कूलों को प्री प्राइमरी स्तर पर भुगतान नहीं कर रही है, इसलिए विद्यालय बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। दरअसल आरटीई के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सरकार की ओर से पुनर्भरण न मिल पाने के कारण निजी स्कूलों के बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर सरकार और निजी स्कूल के बीच हाईकोर्ट में केस चल रहा है। निजी स्कूल प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। विभाग की ओर से 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली गई थी। लॉटरी निकाले हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बच्चों को प्रवेश नहीं मिला। शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा हर बात पे बात करेंगे। शिक्षा का जो ढर्रा इन लोगों ने खराब किया है, जब चुनाव था उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसके अंदर ये कहा गया कि हम पहले साल में सारी पोस्टें भरेंगे, लेकिन आज एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा की हम बात करें तो दोनों मिलाकर लगभग 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। दूसरी बात, आरटीई की आप बात कर रहे हैं, आरटीई का भुगतान इन लोगों ने नहीं किया। लोग परेशान हैं। स्कूल वाले कई बार हमसे मिले, विधानसभा के अंदर हम लोगों ने मुद्दा उठाया। ये लोग उनकी जब पुनर्भरण नहीं करेंगे वो कहां से एडमिशन देंगे। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के तहत अप्रैल में लॉटरी निकाली गई, जिसमें 80,000 लगभग बच्चों को प्रवेश देने के लिए चयनित किया गया था। इसके बाद भी अभी तक 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन लगभग 40 से 45,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रवेश नहीं दिया जा चुका है। इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार आदेश निकाल रहा है। जो शिक्षा मंत्री हैं वे लगातार कह रहे हैं कि हम उन स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 महीने बीत जाने के बावजूद बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस विषय में हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन बिट्टू है। मैं राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ से हूँ। ये बताइए, कितने बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है, क्यों प्रवेश नहीं मिल पा रहा है? सर, ये सरकार की लापरवाही और विभाग की जो नाकामियां है वो उसका प्रमाण है कि राजस्थान के अंदर 3,08,000 बच्चों ने आवेदन किए थे आरटी की प्रक्रिया के तहत, जो 25 मार्च से स्टार्ट होकर के 7 अप्रैल तक चली थी, जिसके बाद 9 अप्रैल को माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा शिक्षा संकुल परिसर के अंदर लगभग 80,000 बच्चों का लॉटरी से चयन किया गया। आप लोग जब वहां पर बात करने जाते हैं विद्यालय वालों से, तो क्या जवाब मिलता है? विद्यालय वाले ये कहते हैं कि सब कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का केस चल रहा है, जब और इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, और कौन है? मेरा खुद का बेटा है SMS स्कूल में, सवाई मानसिंह विद्यालय में, फर्स्ट क्लास में है, जबकि उसका वहां से नोटिस भी आ चुका है। उसमें नोटिस में बच्चे का नाम भी है, फिर भी वो मना कर रहे हैं कि सब कोर्ट में केस चल रहा है। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें ये नोट जो शिक्षा संकुल की तरफ से जो नाम आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है तो नाम आना ही नहीं चाहिए। और फिर शिक्षा संकुल वाले वहां से कोर्ट में खाली नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं और कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे, जबकि उनको कार्रवाई करना चाहिए। नोटिस दे दे तो स्कूल वाले नहीं मान रहे तो कार्रवाई कर रहे, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, खाली नोटिस पर नोटिस दे रहे। ये सब अपनी राजनीति चला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये लॉटरी निकलने के बाद आया है। लॉटरी तो निकल गई थी अप्रैल में, ये मई में स्टेटमेंट दिया कोर्ट ने। तो ये अब की बार जिसका भी एडमिशन आरटी के तहत हुआ है उनको तो लेना ही चाहिए ना। फिर अगली बार भले ही आप शिक्षा विभाग ना ले, जो LKG से या फर्स्ट का जो रूल बनाया वो अगली बार से लागू होना चाहिए ना। इस बार तो बाद में आया है रूल, कोर्ट का स्टेटमेंट बाद में आया है, तो पहले ही रिजल्ट आ चुका था बच्चों का एडमिशन का, तो लेना ही चाहिए फिर तो।